हाय गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। अब आप सोचेंगे कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को कैसे करते हैं, ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। देखिए, सीखा था, वहाँ भी डेबिट क्रेडिट किया था, यहाँ भी डेबिट क्रेडिट करेंगे। डिफरेंस क्या है, वहाँ हमने दूसरी अप्रोच ली थी, यहाँ अलग अप्रोच ले रहे हैं। देखिए, वो जो अप्रोच थी वो थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं, और आज जो हम डिस्कस करें ये करें मॉडर्न अप्रोच, इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो अमेरिकन अप्रोच है या आपकी मॉडर्न अप्रोच है, इसमें मैंने आपको बताए थे 5 अकाउंट्स। यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट, तो उसमें आप पाएंगे कि वहाँ 5 अकाउंट होते थे। अब वो 5 अकाउंट कौन से थे, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। एसेट्स है आपका, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है और एक्सपेंसेस है। मतलब अब आपके सामने जितने भी अकाउंट आएंगे, आप उन अकाउंट्स को क्या करेंगे, इन कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जो भी अकाउंट्स आपके सामने आएगा वो या तो एसेट्स होगा, या वो लाइबिलिटी होगी, या कैपिटल होगा, या रिवेन्यू होगा, या एक्सपेंसेस होगा। इसके अलावा आपको कोई अकाउंट्स देखने को नहीं मिलेगा। जब आप इस अप्रोच से अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट सीख रहे हैं, तो आप उस जो अप्रोच थी उसको बिल्कुल माइंड से निकाल कर फेंक देना, बिल्कुल उस बारे में मत सोचना। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो अकाउंट्स आपने वहाँ डेबिट किया था, इस अप्रोच से भी वही डेबिट होगा। जो उस अप्रोच से क्रेडिट हुआ था वही अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। मतलब आपके पास 2 हथियार होंगे, 2 टूल होंगे, आप कोई से को यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं ब्रिटिश अप्रोच या आप यूज कर सकते हैं अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, तो देख लेते हैं अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच हमारी क्या कहती है। देखिए, क्वेश्चन वही करेंगे हम जो हमने लास्ट में किया था, वही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि देखिए अप्रोच कोई सी भी हो, डेबिट क्रेडिट पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस, अब शुरू करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट देख लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि डेबिट क्रेडिट आखिर करते हैं तो करते कैसे हैं, बाद में हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका अकाउंट्स एसेट्स अकाउंट्स है, दूसरा है आपका लाइबिलिटी अकाउंट्स, थर्ड कैपिटल अकाउंट्स, एंड फोर्थ वन रिवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स, लास्ट 5th। ठीक है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको नहीं पता हो। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या। यदि नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनको डेबिट कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे। देखिए, डेबिट क्या करना, अगर आपके सामने आता है एसेट्स अकाउंट, तो आपको देखना है कि क्या एसेट्स जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, क्या वो बढ़ रही है बिजनेस में। अगर बढ़ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे। यदि आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, बिजनेस में कम हो रही है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। रूल क्लियर है? नहीं क्लियर होगा दोबारा सुन लो। अगर एसेट्स बढ़ी तो डेबिट, घटी तो क्रेडिट। इफ एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। अब इसको मैं लिख और देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इंक्रीज को प्लस लिखा है, आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, इंक्रीज ही लिख सकते हैं बड़ा सा। इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। कौन? एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब पहले आपको देखना पड़ेगा एसेट्स अकाउंट है या नहीं। यदि एसेट्स अकाउंट है तो आपको उसको देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। इंक्रीज हो रहा हो उसके आगे डेबिट लिख देना, डिक्रीज हो रहा तो उसके बाद क्रेडिट लिख देना। अब देखते हैं दूसरा आपका लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट में क्या करना है आपको, यदि लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, यदि लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और यदि लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो आप उसको डेबिट करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पहले वाले का उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जस्ट अपोजिट है। वो एसेट्स था, ये लाइबिलिटी है भी तो अपोजिट ऐसी। एसेट्स जो हमारी एसेट्स हैं या जिससे हमें कुछ मिलेगा, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में भी, और लाइबिलिटी जो हम किसी को देंगे, तो उल्टा तो ये भी है,
कहाँ तो लेने की बात थी वहाँ देने की बात होगी, मैंने भी उल्टा कर दिया। यदि आपके सामने कोई अकाउंट्स आता, आपको देखना वो एसेट्स है या लाइबिलिटी। अगर एसेट्स है तो आप देखेंगे एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। आपके सामने आता है अकाउंट्स वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को देखो, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो। समझ में नहीं आया, यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ, इंक्रीज प्लस है, डिक्रीज माइनस है। कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है माइनस होने पे, कौन सी चीज़ आप देख रहे हैं कि माइनस होने पे क्रेडिट हो रही है। क्लियर, आगे चलें। चलो थर्ड में क्या है आपका कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में यही रूल दोबारा से अप्लाई होंगे। अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, माइनस होती है तो डेबिट कीजिए, इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट कीजिए। ठीक है, आपको बस पहचान करनी है कि आपका अकाउंट एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये अप्रोच कभी भी फेल नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवेन्यू की बात कर ले, रिवेन्यू में भी यही रूल अप्लाई होंगे। तो ये रिवेन्यू देख लीजिए अब आप, रिवेन्यू में भी क्या है, अगर रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे, और यदि डिक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में क्या करना है, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आप पाएंगे कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये दोनों जो हैं ये सेम हैं, इनके रूल बिल्कुल सेम हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस के। तो आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल सेम दिखाई दे रहे हैं, और बाकी ये बीच के जो तीनों हैं ये आपके सेम रूल हैं। दूसरा देखिए, वोवल से शुरू हो रहे हैं ए और ई, वोवल्स वाले के सेम रूल हैं, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं अकाउंट्स उनके सेम रूल हैं। तो आप इस तरह से इनको पहचान कर सकते हैं कि डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं। ये तो बात होगी रूल की। अब बात आती है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए कि आखिर इनको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं, टीएस ग्रेवाल का, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था, वो ट्रेडिशनल अकाउंट से सोल्व किया था। आज करेंगे हम मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एंट्री आती है आपकी 6 क्वेश्चन में, टीएस ग्रेवाल का फर्स्ट एंट्री आती है आपकी, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए से मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में देखिए बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज। एक तो देखिए बिजनेस में पैसा आ गया, कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी कैश क्या होता है आप देखिए, इसमें बिजनेस के लिए जो बिजनेस में कैश रखा वो कैश क्या होगा, क्या एसेट्स होगी, क्या लाइबिलिटी होगी, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंसेस होगा, एसेट्स होगा, संपत्ति होगी, बिजनेस की संपत्ति है, कैश हो, बैंक हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो। ये सब हमने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर समझाते हुए आपको बता दिया था, क्या जितनी भी टर्म्स यूज होंगी अकाउंट्स में वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको वो नहीं आती है तो आप इनको देख सकते, उन्हीं वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर जाइए एंजल कॉमर्स सर और देख लीजिए कि वो वीडियो क्या बता रही हैं आपको। तो बात कर रहे थे हम, मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके सामने एक तो कैश आ गया है, कैश क्या है, एसेट्स, और दूसरा आ गया है कैपिटल, क्योंकि जो भी पैसा या फॉर्म ऑफ रुपीज़ कुछ भी इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में तो वो आपकी कैपिटल होती है। तो यहाँ एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया, एक आपका हो गया कैश अकाउंट। अब आप देखिए कैश अकाउंट क्या था, आपकी एसेट्स। तो कैश इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ बिजनेस में, जब बिजनेस में किसी ने पैसा लगाया तो वो आया बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होता है एसेट्स तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे और इसके आगे आप डेबिट लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे आप कैपिटल अकाउंट। आपको क्या करना है, तो फर्स्ट एंट्री में आप दोनों अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट, डेबिट। क्यों डेबिट हुआ कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट्स थी और इंक्रीज हो गई बिजनेस में, कैश बढ़ गया, कैश प्लस हो गया कैश। दूसरा देखा हमने कि ये क्या हुआ, क्रेडिट कर दिया कैपिटल, क्यों, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल भी तो बिजनेस में इंक्रीज हुई है। और देखिए जब कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। समझ में आया ये। दूसरा देखते हैं, अब अंशुल से परचेज किया, गुड्स परचेज किया अंशुल से। ठीक है, अब अंशुल कौन है यहाँ पर,
पैसा आपको माल बेचने वाला है, वो माल हमारे बिजनेस को दे रहा है और बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे में परचेज आ रही है। अब परचेज बिजनेस के लिए क्या होगा, परचेज होगा आपका एक्सपेंसेज। अब देखिए परचेज जब आपका खर्चा है, एक्सपेंसेज है, तो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा। तो इसमें देखिए कि जब खर्चा बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, कम होता तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेज जो है डेबिट हो करेंगे, क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो आपका जो परचेज है, हमारे सामने जो अकाउंट है वो है कि अंशुल से गुड्स परचेज किया, उधार परचेज किया है। तो यहाँ पर क्योंकि नाम आ गया, जब भी नाम आता है तो हम समझते हैं कि उधार परचेज किया है। अगर होता कैश परचेज किया तो यहाँ कैश होता, नकद होता, लेकिन यहाँ पर क्या, उधार परचेज किया है। अब परचेज क्या है, परचेज खरीदना बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का अकाउंट ये रहा। अब एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया तो क्या करोगे, पहले नहीं था एक्सपेंसेस, बढ़ गया तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। दूसरा क्या है, अंशुल। अंशुल कौन है, अंशुल अब आपका क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर कौन होता है, वो पर्सन जो आपसे पैसा लेगा, जिससे आपने उधार माल खरीदा है। अब क्रेडिटर क्या होती है, जिसको आपको पैसा देना है, वो होती है आपकी लायबिलिटी। तो क्रेडिटर आ गया। अब क्रेडिटर भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले नहीं था अंशुल नाम का कोई आदमी, लेकिन अब अंशुल नाम का आदमी सामने आ गया। मतलब पहले लायबिलिटी नहीं थी, अब लायबिलिटी सामने आ गई, अब इंक्रीज होगी। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये रहा। और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि परचेज हमने डेबिट कर दिया है, अंशुल हमने क्रेडिट कर दिया है। अब आप लिखेंगे सर इसके सामने क्रेडिट नहीं लिखा, लिख लो, अभी तो लिख लो। वजह क्या है, अभी लिख लो, क्योंकि अभी मैं आपको जनरल नहीं सिखा रहा हूँ, अभी केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है हमें दो अकाउंट्स देखने हैं, कौन से हैं, किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, वो जनरल में देखेंगे कि कहाँ कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि अंशुल को 2000 रुपीज़ का पेमेंट किया। तो इससे क्या होगा, जो अंशुल है, जो आपकी लायबिलिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले आपके ऊपर तगादा, बिजनेस के ऊपर 6000 का तगादा था, लेकिन अब हट जाएगा वो तगादा 6000 का, अब 4 का रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 2000 हम दे रहे हैं अंशुल को। तो यहाँ पर लायबिलिटी जो है आपकी वो डिक्रीज हो रही है, डेबिट डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो डेबिट, तो अंशुल को यहाँ पर डेबिट करेंगे। और दूसरा क्या है, अब आप दूसरा जब उसको आप कैश दे रहे हैं तो आपका कैश भी तो कम हो रहा है। अब कैश क्या होगा, एसेट्स, किस में जाएगा, एसेट्स अकाउंट में। और जब आपकी एसेट्स कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी कि अंशुल डेबिट हो जाएगा, अंशुल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंशुल डिक्रीज हो रही है हमारी लायबिलिटी, और ये जो है हमारा कैश, ये एसेट्स है, ये डिक्रीज हो रही है। देखिए एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज दोनों हो रही हैं, लेकिन एसेट्स को क्या करना है, क्रेडिट, और लायबिलिटी को डिक्रीज होने पर डेबिट। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। तो आपका सैलरी पेड 1000, अब सैलरी पेड की है 1000। अब देखिए आपके सामने दो बातें आ गई। जब सैलरी पेड कर रहे हैं आप, तो एक तो आपके सामने आ गया एक्सपेंसेस, किस नाम से, सैलरी के नाम से। क्या पहले यहाँ सैलरी का हमने जिक्र किया, नहीं किया। तो अब आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, सामने एक्सपेंसेस आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, जब आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, देखें यहाँ एक्सपेंसेस है सैलरी, और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, डेबिट कर देंगे सैलरी को। फिर क्रेडिट क्या करेंगे, जब आप सैलरी पेड करें तो पैसा दे रहे होंगे, कैश जा रहा होगा। कैश क्या है आपका, कैश हो गया आपका एसेट्स। तो यहाँ कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी डेबिट हो जाएगा, सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। दोबारा समझा देता हूँ, देखिए सैलरी है हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सामने आ गया, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। कैश है हमारा एसेट्स, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको कर दिया हमने क्रेडिट। बात ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कहता है, रेंट पेड किया। अब रेंट पेड किया तो रेंट पेड करने में क्या करेंगे आप, रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। देखिए फिर दोबारा से एक्सपेंसेस सामने आ गया, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। और दूसरा कैश जा रहा है आपका, क्रेडिट करेंगे। तो देखना एंट्री सेम हो जाएगी, बस क्या करना है, यहाँ ये जो है सैलरी, इसको हमें हटाना है और यहाँ पर हमें रेंट लिख देना है, बस रेंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। अब आप कहेंगे सर इनके सामने जो अमाउंट दिए हुए हैं उनका क्या करना है, भैया इसके भी सामने लिख दो, इसके भी सामने लिख दो, जो भी अमाउंट दे रखा है। नेक्स्ट और लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस नहीं,
रिवेन्यू है, इनकम है आपकी, ये रिवेन्यू हो गई। अब रिवेन्यू पहले नहीं थी, अब रिवेन्यू हुई है, या ऐसे समझ लो पहले भी हो सकती थी लेकिन अब इंक्रीज हो गई, रिवेन्यू बढ़ गई। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा, फिर डेबिट क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब रेवेन्यू आपको हो रही है तो वो कैसी तो हो रही है, कैसी तो मिल रहा है, और कैश क्या है आपकी, एसेट्स। और जब एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, कैश आपने डेबिट कर दिया और जो आपका है इंटरेस्ट ये आपने क्रेडिट कर दिया। ऐसे क्यों, अमाउंट इसके सामने लिख दो जितना भी दिया हुआ है दोनों के सामने। जब जर्नल बनाएंगे, जर्नल में देखेंगे कॉलम में कैसे लिखना है। अब तो हम बस ये सीख रहे थे, हमें पता चल जाए कि अकाउंट्स कौन कौन से आए इस एंट्री में, और कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बस ये सीख रहे थे अभी हम। ठीक है, तो ये रूल लर्न कर लेना। देखिए, केवल उस स्टूडेंट्स को मुझसे प्रॉब्लम पूछने का, कहने का हक है जिसको ये क्वेश्चन, ये जो रूल हैं ये क्लियर हैं। वही कह सकता है कि देखिए रूल तो आते हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि अकाउंट कैसे करें, और आप पे अकाउंट फाइंड करने भी आते हैं। इसलिए तो मैं आपको वीडियो बार बार बना के दे रहा हूँ कि आपको दिखाई दे जाए कि अकाउंट कैसे देखते हैं, उनके रूल और डेबिट क्रेडिट कैसे देखते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।